2014 में 2013 में विधानसभा लड़े थे, जीत गए। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में वो बनारस चले गए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने, बुरी तरह से हार गए। तो ये कोई जीत का फॉर्मूला नहीं है। प्रशांत किशोर जीत जाते या हार जाते वो अलग बात है, लेकिन चुनाव में हार के डर से भाग गए, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी राजनीतिक समझ कितनी है। एक बात समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि कोई अच्छा मैनेजर या कोच जो है अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता। वो अभी तक जीवन में उन्होंने जो किया है वो राजनीतिक दलों को सलाह दी है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले राजनीतिक दल हैं। जिसने अच्छा किया उसको सफलता मिली, जो नहीं कर पाया उसको नहीं मिली। तो उसमें प्रशांत किशोर का केवल सलाह देने तक का रोल था, उसके अलावा कुछ नहीं। जो पार्टियां जीती उनकी सलाह से, वो उनकी सलाह के कारण नहीं जीती, वो अपने संगठन के कारण, अपना नैरेटिव बनाने की ताकत के कारण, अपने नेता की लोकप्रियता के कारण जीती। ये बात शायद भूल गए थे प्रशांत किशोर, या उनको लगा था कि वो सब कुछ बदल सकते हैं, तो चुनाव लड़ने आ गए, पार्टी बना ली, चुनाव लड़ने आ गए। अब उनको पता चल रहा है, मेरा मानना है कि ये जो 3 उम्मीदवार हैं, इन्होंने प्रशांत किशोर का बहुत भला किया है। इनसे ज़्यादा प्रशांत किशोर का हितैषी और कोई नहीं है बिहार के चुनाव मैदान में। उनके जो बाकी 240 उम्मीदवार बचे हैं, दरअसल वो उनके हितैषी नहीं हैं। क्यों ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि अब चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो एक ही चीज़ देखी जाएगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी के कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। तो इन 3 उम्मीदवारों ने तो जमानत बचा ली, प्रशांत किशोर ने जब खुद ही अपनी जमानत बचा ली तो ये क्यों नहीं करते? आज कह रहा हूं, आप 14 नवंबर को जब नतीजा आएगा तो इस बात की गिनती कीजिएगा, एक टेबल तैयार कीजिएगा कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के कितने उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो गए। जीत हार की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को निशाना क्यों बनाएंगे, जो न 3 में है न 13 में है? बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव और आरजेडी कर रही है। तो अगर उनके गठबंधन के किसी उम्मीदवार को हटाने की बात होती तो शायद लोग एक बार को विश्वास कर लेते। हालांकि तब भी ऐसा नहीं होता। कोई चुनाव केवल ये काम जो है ममता बनर्जी कर सकती हैं कि वो नॉमिनेशन न करने दें, लेकिन वो भी वो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव तक कर पाती है।